नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 23 फरवरी 2023 की शाम से यूपीपीएससी बीईओ 2023 में प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्रेश पेड बैच यहाँ से शुरू होता है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के साथ, आप बीईओ प्रीलिम्स की अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप अधिक डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, आपको संपूर्ण जानकारी इस पेड ग्रुप के बारे में उपलब्ध करा दी जाएगी। जो मेंबर्स इस 23 फरवरी वाले पेड ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो है। आप सभी को पता है कि 25 डेट आरक्षित की गई है इस साल के यूपीपीएससी कैलेंडर में, जो नए वर्ष में आया था 2023 में 1 तारीख को जनवरी में। तो इन 25 डेट्स में से किसी में भी बीईओ आरओ की परीक्षा अपेक्षित है। कई सारे कयास लगाए जा रहे थे यहाँ पर कैलेंडर में, जैसे पीसीएस अपर प्रीलिम्स और मेंस के बीच गैप दिया गया था, तो हम बिल्कुल आश्वस्त थे इसमें कि पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न चेंज हुआ। आयोग में कई सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हो रही हैं, कई सारे पेज फंसे हैं क्वालिफिकेशंस के, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के बाद जब भी वैकेंसी आएगी तो बहुत कम टाइम आपको मिलेगा। आप पुराना एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा था। वैकेंसी जब अनाउंस हुई थी लास्ट टाइम नए पैटर्न पर, जब बीईओ की वैकेंसी अनाउंस हुई थी, ये अनाउंस हुई थी दिसंबर मंथ 2019 में। 12 तारीख के करीब नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, और 11-12 मार्च के करीब एग्जाम प्रस्तावित हो गया था 2020 में। वो कोविड आ गया था, इस वजह से ये चीज़ें सब अलग टर्न लेती हैं। फिर 16 अगस्त को 15 अगस्त के अगले दिन, स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन एग्जाम होता है। और फिर फाइनली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए थे प्रीलिम्स में, फिर मेंस में। 309 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परफॉर्मेंस बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 309 सीट्स में से कुछ खाली भी रह गई थी। ऑल एंड ऑल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में से 52 स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्ट हो गए थे, और कई सारे स्टूडेंट्स हमारे फ्री के प्रयासों से सिलेक्ट हुए थे। जैसे हमने फ्री में आंसर राइटिंग के वीडियोस अपलोड किए थे, एसे के वीडियोस अपलोड किए थे, और आश्चर्यजनक रूप से जो एसेस हमने प्रिपेयर कराए थे अपने पेड ग्रुप मेंबर्स को, वही एग्जाम में हूबहू टॉपिक पूछ लिए गए थे। प्रीलिम्स परीक्षा में भी हमारे तमाम लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, और इस तरीके से हम यहाँ पर एक बार फिर से तैयारी इसकी करा रहे हैं। जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। पेपर का लेवल आप देख सकते हैं, पुराने के हिसाब से भी काफ़ी ठीक ठाक पेपर वो आया था। उसे आप इजी को पेपर कभी नहीं कह सकते, उसे इजी मॉडरेट पेपर नहीं कह सकते थे, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। हालांकि कट ऑफ कम गया था, हालांकि काफ़ी सारे लोग हो गए थे उस पर सिलेक्ट, लेकिन तैयारी आपको पूरे सिलेबस की यहाँ पर करनी होगी। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो सकता है, 3 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। 2023 में वैकेंसी आती है तो 3.5 साल बाद पेपर होगा, और नए पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से पेपर होगा, और नए पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तैयारी कराता है। जो भी पेड ग्रुप मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, आप ये समझिए कि डेली 5-6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। आप हमारे स्टडी मटेरियल के अनुसार, हमारे प्रैक्टिस कंटेंट और रिसोर्सेज के अनुसार अगर ऐसा कर लेते हैं, हमारी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो अगले 100 दिवस में अपना पूरा बीईओ प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप रिवीजन मोड में आ सकते हैं जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, और काफ़ी हद तक आपकी मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मेंस की तैयारी हम यहाँ पर नहीं करा रहे हैं, हमारा पूरा फोकस यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस से संबंधित रहेगा। मेंस की तैयारी अलग से पेड ग्रुप में होगी, और उसमें आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक वगैरह आपको दिया जाएगा, जैसे लास्ट टाइम किया गया था। लेकिन मेंस का पेड बैच खुलेगा प्रीलिम्स ओवर होने के बाद, उसके अगले दिन से। मुख्य रूप से जो पेड ग्रुप आपने ज्वाइन किया है वो इस पर्पस के लिए है, 300 पूर्णांक का जो 120 प्रश्नों का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव मोड में, उसकी तैयारी हम यहाँ पर कराने वाले हैं इस पेड ग्रुप में। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही क्यों प्रीफर किया जाए तैयारी के लिए, एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड की टीम को ही आप क्यों ज्वाइन करें तैयारी के लिए। तो आपको बता दिया जाए कि रिसेंट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से हम तैयारी कराते हैं। जो जैसा पैटर्न बदल रहा होता है, सवालों को पूछे जाने का तरीका जिस हिसाब से बदलता है, उससे पहले ही आपको ऐसा कंटेंट दे दिया जाता है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। पीसीएस जे का हमने पेड ग्रुप चलाया था, उसमें जीके आती है बेसिकली, ठीक है। पूरी जीएस नहीं आती है, उसमें कुछ स्पेशलाइज टॉपिक्स आते हैं साइंस के, और जीके के पॉइंट होते हैं, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल वगैरह। तो आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जो कि हमारे नोट्स से, जो कि हमने दिए हैं बी वाले पेड ग्रुप में, जो नोट्स गिवन है उससे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए जा सकते थे। इसके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर बीच बीच में पुट कर रहा हूँ, जितने हमको तुरंत मिलते गए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। सारे स्क्रीनशॉट में लगा भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो एडिटर है वो फिर क्रैश कर जाता है, सारे स्क्रीनशॉट नहीं यहाँ पर होते हैं। मैं यहाँ पर मैक्सिमम 20 पिक ही लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से हमारा कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब आप अहेड ऑफ द टाइम रहते हैं।
पेपर देखने के बाद आपको आश्चर्य नहीं होता है कि अरे ये पैटर्न बदल गया। आप जिस हिसाब से हमारे नोट से तैयारी करेंगे, आप उसको उसी चैलेंजेस के हिसाब से पहले ही खुद को तैयार कर चुके होंगे। जैसे बुक्स एंड ऑथर में जो मैगजीन और न्यूज़पेपर है उनकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड सवाल आया था, इस बार एडिटर नहीं पूछे गए, तो हमने अपने नोट्स में जो मेजर बुक्स मैगजीन है उनकी लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी वहाँ पर टेबल में दे रखी थी पहले से। हिस्ट्री में कई सारे बुक्स एंड ऑथर, कई सारे फैक्ट जो आपको ऑलरेडी कहीं नहीं मिलते हैं पहले से, वो यहाँ पर हमारे कंटेंट में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी जितना सवाल हल करने के लिए ज़रूरी है। आप ऑल एंड ऑल बीईओ का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स पेड ग्रुप में आकर, हमारे नोट्स और हमारे गाइडेंस में। तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको आश्वस्त करने के लिए ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा दिखाई थी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। लास्ट टाइम वैकेंसी 13/12/2019 को आई थी, मैंने 12 दिसंबर बोल दिया था, तो थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे। 13 दिसंबर 2019 को वैकेंसी अनाउंस हुई थी, ठीक है। और इसका एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो पाया था 16 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता। पहले मार्च प्रस्तावित था, मार्च मंथ में, और वो भी 11-12 तारीख को, होली के जस्ट बाद एग्जाम होना था। कोविड आ गया, फिर ये डेट्स पोस्टपोन हुई थी। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसी नोटिफिकेशन के आधार पर बताऊंगा, जब तक नया नहीं आ जाता है। जैसे क्वालिफिकेशंस को लेकर बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, तो क्वालिफिकेशन हम वही मानेंगे जो पिछली बार मानी गई थी। क्वालिफिकेशन को लेकर जहाँ तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ कि LT ग्रेड डिप्लोमा और बीएड कैंडिडेट्स को अलाउ किया था, अदर डिग्री को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया था। क्वालिफिकेशन में तो समकक्ष लिख दिया था, लेकिन फिर बाद में कई सारे लोगों ने अपनी क्वेरी पोस्ट की थी आयोग में, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि बीएड और LT डिप्लोमा को ही अलाउ करेंगे यहाँ पर, अन्य डिग्री को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था। तो अभी जिनके पास बीएड या LT डिप्लोमा है उन्हें एटलीस्ट तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम आगे जरूर उम्मीद करेंगे कि अन्य समकक्ष क्वालिफिकेशन जिनके पास उन्हें भी यहाँ पर परीक्षा देने दी जाए इसकी, और अर्हता में पॉजिटिव बदलाव किए जाएं। लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि बदलाव होंगे कि ये नहीं होंगे, और कोई भी आपको इनसाइडर इसके बारे में स्पष्ट न्यूज़ भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने बीएड या फिर LT डिप्लोमा कर रखा है तो आपको निश्चित तौर पर तैयारी यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का मेजर कंसर्न जो है यहाँ पर परिशिष्टि 4 को लेकर है। परिशिष्टि 4 में पाठ्यक्रम यानी सिलेबस दिया हुआ था। पूर्णांक यहाँ पर 300 और प्रश्न यहाँ पर 120 रहने वाले थे। इसका पेपर वगैरह मैं अभी आपको दिखा दूंगा तो ज़्यादा आपको अंदाजा अच्छे से पड़ जाएगा। 2 घंटे का ये पेपर होता है, इसी पेपर की हम तैयारी आपको कराने वाले हैं। सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस इसमें काफ़ी सामान्य रहता है, जैसे अन्य कुछ एग्जाम्स होते हैं UPPSC के, जैसे PCSJ होता है तो उसके पॉइंट्स काफ़ी सारे मिलते जुलते हैं इसमें से। देन आपका फिर RO का पेपर होता है, उससे मिलते जुलते काफ़ी पॉइंट है, कुछ एक बदलाव हैं। जैसे सामान्य विज्ञान हमेशा ही रहता है UPPSC में, भारत का भूगोल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रीलिम्स में भारतीय परिप्रेक्ष्य से ही नगरीकरण पूछे जाते हैं, मतलब नगरीकरण के सवाल भारतीय परिप्रेक्ष्य से रहते हैं, वैश्विक से नहीं रहते हैं इसमें। अब विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन इसमें है। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये पूरा करंट अफेयर का पोर्शन हम इसको मान सकते हैं क्लियरली। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह करंट अफेयर आता है। बौद्धिक और तार्किक क्षमता यानी कि यहाँ पर रीजनिंग आती है, रीजनिंग के सवाल आते हैं। फिर 10वां पॉइंट यहाँ पर शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, यानी कि पूरा यूपी स्पेशल संबंधित है। यूपी स्पेशल एक शब्द गढ़ा गया है पब्लिशर्स के द्वारा, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आप इसको कह सकते हैं। और किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की आती है, इसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित के सवाल होते हैं। आपको बता दिया जाए पॉइंट नंबर 9 और 11 से कुल मिलाकर के यहाँ पर 16 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। 9-11 यानी कि मैथ्स और रीजनिंग से 16 सवाल आए थे। 104 सवाल इन बाकी बचे 9 बिंदुओं से आए थे, और 104 में से जो है डायरेक्टली 78 सवाल जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से दिए जा सकते थे। काफ़ी सारे प्रूफ हमने उसी दिन पोस्ट किए थे। 18 अगस्त के करीब आप PDF फाइंड कर सकते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में। 18 या 19 अगस्त को डाली गई थी 2020 में, किस हमारे कंटेंट के किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन जो है आप निकाल सकते थे, जैसा हम हमेशा करते हैं एज अ रिचुअल। और तब से लेकर अब तक हमने साल दर साल अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया है, बिल्कुल भी डिक्रीज़ नहीं किया है। फीचर्स घटाने की बजाय और बढ़ाए गए हैं, स्पेशलिटी बढ़ाई गई है, फीस उतनी रखी गई है। फीस जितनी 2019 वाले कैंडिडेट्स ने दी थी उतनी फीस आपको भी देनी पड़ेगी 2023 में जो तैयारी कर रहे हैं BO प्रीलिम्स की। आपके फीचर्स बढ़ाए गए हैं। पेड क्विज पहले नहीं दी जाती थी किसी ग्रुप में, पेड क्विज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। स्पेशलाइज्ड गाइडेंस आपको दिया जाता है। पहले सिर्फ डाउट यहाँ पर वॉइस मैसेज में सॉल्व किए जाते थे, वीडियो मैसेजेस के माध्यम से वीडियोस रिकॉर्ड करके भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से माध्यम से डिस्कशन रूप में डाउट सोल्यूशन मिलता है आजकल। कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी बिंदुओं के लिए आपको स्पेशलाइज कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको इन सभी बिंदुओं का कंटेंट दिया जाएगा। बिंदु नंबर 9 और बिंदु नंबर 11 जो है ये पूरा प्रैक्टिस पर आधारित है, तो प्रैक्टिस से एसोसिएटेड जो भी कंटेंट मेनली होता है, जैसे कई सारे सवाल हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध कराएंगे PDF फॉर्म में, ठीक है। टेस्ट सीरीज होगी, उसमें भी सवाल डाले जाएंगे और उसी पैटर्न के डाले जाएंगे जैसे 2019 वाले पेपर में, जो कि 2020 में हुआ था, उसमें पूछे गए थे प्रीलिम्स में। सामान्य विज्ञान के लिए आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स दिए गए हैं BO स्पेशल वो काफ़ी होंगे। भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए
3-3 4-4 किताबें लोग पढ़ते हैं और कई बार जो है सारे सवाल उसमें से भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। हमारे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में इतिहास के नोट्स हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है उसी में, आप उससे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इन सभी के अलग अलग नोट्स दिए गए हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, जो वीडियो नंबर 2 है, वो इसी बात पर फोकस करता है किस पॉइंट के लिए क्या नोट दिया गया है। ठीक है, किस पॉइंट के लिए क्या पीडीएफ दी गई है, वीडियो नंबर 2 में बताया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे। इस पर मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। जनसंख्या पारिस्थितिकी में आपके मतलब इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल कर दिया, इसी पॉइंट में इकोलॉजी इन्वायरमेंट शामिल कर दिया, नगरीकरण शामिल कर दिया, जो आंशिक रूप से भूगोल का भाग है, आंशिक रूप से आपका मिसलेनियस का भाग माना जाता है। तो जनसंख्या में बेसिकली सेंसस पर फोकस रहेगा। सेंसस 2011 वाला ही पढ़ना है, 2021 वाला जो सेंसस है उसकी प्रक्रिया रोक दी गई है अभी सरकार के द्वारा ही सितंबर 2023 तक, तो सेंसस 2011 वाला ही पढ़ना है, वो आपको मिसलेनियस के नोट्स में मिल जाएगा। हमारे कंटेंट में वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल पूरा आपका कवर हो जाएगा हमारे बीओ स्पेशल ज्योग्राफी के नोट्स से। प्राकृतिक संसाधन लिखा हुआ है, ये भी आपका इन्वायरमेंट, हमारे जो नोट्स हैं इन्वायरमेंट के उसमें कवर हो जाएगा। आपका पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे इन्वायरमेंट के नोट्स से। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये आपका पूरा करंट अफेयर हम आपको कवर करा देंगे। नेशनल इंटरनेशनल जितना ग्रुप में दिया जाएगा उतना ही पढ़ना है आपको और कहीं से नहीं पढ़ना है। किसी भी अदर सोर्स या मैगजीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सामान्य बौद्धिक क्षमता और पॉइंट नंबर 11 मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर प्रैक्टिस इसमें इंपॉर्टेंट है। कुछ वीडियोस के लिंक हम आपको देंगे, जो लोग एकदम बेसिक से मैथ शुरू करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। पूरा कोर्स वैसे दे दिया जाएगा वीडियो फॉर्म में, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको देखिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर के सवाल देख करके, कुछ आरओ के लेवल के सवाल देख करके रीजनिंग के प्रेडिक्ट किया जा सकता है। रीजनिंग और मैथ्स जो कि यूपीपीएससी के जीएस पेपर में पूछे जाते हैं, उसके सवाल वो काफ़ी ईजी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारे बहुत ईजी होते हैं, लेकिन प्रेडिक्टेबल स्तर के होते हैं, यानी जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करता है यूपीपीएससी आज भी, इस साल भी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से समतुल्य जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको देंगे, आप उसको सॉल्व करिए। जो लोग डिस्कशन ग्रुप में हैं वो पॉइंट नंबर 9 या पॉइंट नंबर 11 एसोसिएटेड कोई भी सवाल के बारे में हमारे एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं डाउट सेशन में और उनके जवाब दे दिए जाएंगे। बाकी कुछ वीडियोस भी यहाँ पर हम बना के आपको देंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट की, अगर कोई यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स की गाइडेंस अगर जरूरी होती नहीं। जनरली यूपीपीएससी में रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल ही पूछा जाता है। सवालों को आप गेस कर सकते हैं कि हाँ, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे जिन चैप्टर्स से सवाल, उसके ही समतुल्य जो है नेक्स्ट टाइम पूछ लिए जाते हैं। यूपी स्पेशल के लिए हमारे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में नोट्स दिए गए हैं, उतने ही काफ़ी हैं और उससे आप मैक्सिमम सवाल यहाँ पर जो भी यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे वो निकाल लेंगे। अब जैसे यूपी स्पेशल में विशिष्ट जानकारी सामाजिक प्रथाओं, व्यापार, रहन सहन और बाकी चीज़ों के बारे में दी है, लेकिन यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर से सवाल आते हैं और लास्ट टाइम जो बीओ प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी आए थे यूपी स्पेशल करंट अफेयर से। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें इससे नहीं पता चलती हैं। जैसे आजकल किसी भी एग्जाम में आप ले लें, यूपीपीएससी के जीएस के एग्जाम में स्कीम्स पर बहुत फोकस किया जा रहा है। स्कीम्स से 3 सवाल तो आ ही जाते हैं 100 में से, 150 का हो तो 4 पूछ लें। तो स्कीम्स बहुत ज़रूरी हो रही हैं आजकल, पुरानी स्कीम भी, नई स्कीम भी और अलग अलग स्टेट की कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स भी। समितियाँ आपने देखा होगा, जिनसे लगातार जो है क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो समितियाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आपको नहीं पता चलता है सिलेबस से। ये सब कैसे पता चलता है? रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न देखने से और पुराने सालों के पेपर देखने से। आशा ये है कि जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपका कंप्लीट कराएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन में आपको इसमें खुद से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कंटेंट जो है मेंस के लिए सफिशिएंट तो नहीं हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मामला ही अलग है। लिखित परीक्षाएं होनी है, आपकी लिखित पेपर होने हैं। आपका एक जो है सामान्य अध्ययन का होगा, एक सामान्य हिंदी का होगा और एक हिंदी निबंध भी उसी में सामान्य हिंदी में शामिल रहेगा। लेकिन इतने प्रीलिम्स के नोट्स पढ़ने के बाद आप कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इन बिंदुओं की डेवलप कर लेंगे ऑलरेडी। फिर आप आंसर राइटिंग कर और हमारा मेंस का कुछ स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ करके आराम से लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में प्रीलिम्स के बाद अपना मेंस का भी तैयारी कर सकेंगे। कुल मिलाकर प्रीलिम्स की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी हमारे नोट्स के साथ और मेंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहेंगे। फिर मेंस के कुछ स्पेशलाइज्ड नोट्स दिए जाते हैं हमारे पेड ग्रुप में, जैसे लास्ट टाइम दिए गए थे। मेंस की तैयारी के दौरान आपकी आंसर राइटिंग चेकिंग होती है, टेस्ट सीरीज कराई जाती है फुल लेंथ, उसकी भी चेकिंग होती है, फीडबैक उसमें दिया जाता है और आपको लिखित परीक्षा के लिए मजबूत किया जाता है। बीईओ प्रीलिम्स का आप पेपर देखिए जो कंडक्ट हुआ था आपका 16 अगस्त 2020 को। इससे क्या क्या सवाल आए थे यहाँ पर दाईं तरफ सवाल में दिखा रहा हूँ, बाईं तरफ इंग्लिश मीडियम वही है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाले हुए हूँ। ये हमने पहले ही पोस्ट कर दिया था, 18 अगस्त को हमने आपको बताया पोस्ट कर दिया था 2020 में। वही मैंने पीडीएफ खोली है यहाँ पर, तो आप देख सकेंगे कि पिछली बार भी लास्ट टाइम जो पेपर कंडक्ट हुआ था तब भी हमारे नोट से आप सफिशिएंट नंबर ऑफ सवाल कर सकते थे और कट ऑफ लाइक तो आराम से कर सकते थे। अभी कट ऑफ कितना गया था आप देख लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि बहुत अधिक आप सवाल कर सकते थे, कट ऑफ से भी ज़्यादा।
तो जितना कंटेंट जरूरी है प्रीलिम्स के सवाल हल करने के लिए वो हमने सब यहाँ पे करवाया था। रीजनिंग और मैथ्स के सवाल ऑब्वियसली कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि मतलब कौन सी वैल्यू उसमें दी जाएगी। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस हमने कराई थी पेड ग्रुप में, कई सारे सवाल कराए थे, उसी से मिलते जुलते सवाल यहाँ पे पूछ लिए गए थे। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं और आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से इनको बहुत ईजी को सवाल नहीं कहा जा सकता था। एकदम जो है पीसीएस लेवल को टक्कर देने वाला पेपर था, पीसीएस प्रीलिम्स के लेवल को छू रहा था ये, इसी वजह से कट ऑफ भी कम गया था। पेपर बहुत इजी नहीं आया था जिससे कट ऑफ ज़्यादा जाए, पेपर थोड़ा टफ लेवल ही आया था और कट ऑफ कम गया था, ऐसा हुआ था उसमें। हमारे कई सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने फिर जो है हमारे साथ मेंस की भी तैयारी की, फाइनली सिलेक्ट भी हुए, उनके कई सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, BEO सिलेक्टेड इंटरव्यू बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ऐसा आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो सारे इंटरव्यू जो हमने कंडक्ट कराए हैं अभी तक वो आप देख सकेंगे। तो इस तरीके से पिछली बार जो है हमने इतना सब कुछ करा दिया था। 78 क्वेश्चन 104 जीएस वाले पॉइंट्स में से हमने करा दिए थे। अब की बार हमारा टारगेट और भी ज़्यादा रहेगा और भी अधिक सपोर्ट आपको मिलेगा। अधिक सपोर्ट का आशय है कि जैसे पहले पेड क्विज नहीं दी जाती थी, पेड क्विज ने चमत्कारिक रूप से स्टूडेंट्स को लाभ पहुँचाया है दो तरीके से। पहला तो ये है कि डायरेक्टली जो है सवाल पेड क्विज के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे PCSJ पेपर में भी हुआ था। और कई बार ऐसा होता है कि पेड क्विज की प्रैक्टिस कर करके आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, तो आपको हेल्प करता है दूसरे तरीके से। तो जितने भी जरूरी पॉइंट हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हों, चाहे इन्वायरमेंट के हों, करंट अफेयर के हों, तो जितना डीप में जाना है जिस भी टॉपिक में उसको वहाँ पे रखा गया है। जहाँ पर कम जानकारी की ज़रूरत है उसको लिमिटेड रखा गया है और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में इस तरीके का कंटेंट बनाया गया है कि चीज़ें रिपीट ना हो और ज़रूरी चीज़ें छूटे भी नहीं। तो इस हिसाब से हमारा कंटेंट डेवलप किया गया BEO प्रीलिम्स का, आप उसे लेकर तैयारी कर सकते हैं। 120 पूरे क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में पूछे गए थे। पैटर्न चेंज होने की कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं दिख रही है 1% भी, अगर लेकिन फिर भी पैटर्न चेंज होता है, इसमें 150 सवाल है तो उस हिसाब से फिर सारी टेस्ट सीरीज वगैरह रीडिज़ाइन की जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आ चुके हैं। मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखना है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं, फिर बाद में आपको देखना है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। एक डिस्कशन ग्रुप भी रहता है, जो लोग फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, एडमिन उसमें जवाब देते हैं आपको वॉइस मैसेज के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से, पिक के माध्यम से, वीडियो मैसेज के माध्यम से, जैसा सूटेबल होगा आपको डाउट क्लियर करने के लिए एडमिन उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बता दिया जाए कि कोर्स कैसे होगा, तो कोर्स यहाँ पर आपको दो तरीके से दिया जाएगा। एक तो सब्जेक्ट वाइज पूरे कंप्लीट नोट्स दे दी जाएंगे एक साथ, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल शेड्यूल बना सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स ग्रुप की शुरुआत में मिल जाएंगे, इसमें कोई भी अपडेट होगा, क्योंकि अक्सर अपडेट्स निकलते हैं कई बार, जैसे पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है और कंटेंट बनाना भी एक सतत प्रक्रिया है, कंटेंट को सिलेक्शन लायक बनाना भी एक सतत प्रक्रिया है। तो अभी जो नोट्स दे दिए गए हैं उसके बाद में जो भी कोई अपडेट होगा एग्जाम से पहले, जो भी जरूरी होगा मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ शब्दों में, तो वो आपको अलग से दे दिया जाएगा, जो कि हमेशा दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मॉड्यूल जो है आपको डेली मिलता रहेगा, कुछ सब्जेक्ट उसमें मिक्स करके दिए जाएंगे। मॉड्यूल में करंट अफेयर नहीं शामिल रहेगा और रीजनिंग मैथ्स नहीं शामिल रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट या जो टॉपिक हमने अभी आपको गिनाए 11 उन पॉइंट से संबंधित मॉड्यूल एक दिया जाएगा। मॉड्यूल का आशय एक PDF से है। मॉड्यूल बेसिकली क्या है, मॉड्यूल कुछ नहीं, बस एक PDF है जो कि हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग आपको ग्रुप में दी जाती रहेगी। उसमें सब्जेक्ट मिक्स करके पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, सारे सिलेबस को कवर करते हुए छोटे छोटे करके पॉइंट्स दिए जाएंगे डेली, जो आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप मॉड्यूल वाइज अपना कोर्स कर सकते हैं। करंट अफेयर जो है अलग अलग मंथ्स के दे दिए गए हैं, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ, और रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो दो तरीके के ऑप्शन है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स और दूसरा है मॉड्यूल वाइज। जो लोग तैयारी में एकदम से उतरे हैं, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है GS पेपर का, तो मॉड्यूल वाइज आपके लिए सही अप्रोच रहेगी। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि दो अप्रोच में से हमारे लिए बेटर कौन सी है, तो मेरा जवाब होता है कि आपकी कंडीशंस के हिसाब से बेटर है। मान लीजिए कि आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स की ओर जाना चाहिए और अपना शेड्यूल बना करके इनकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। जो भी कोई अपडेट होगा वो ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा एग्जाम से पहले, जो भी अपडेशन जरूरी होगा, फैक्ट एडिशन जरूरी होगा, रिसेंट कोई पेपर हुआ उसमें कुछ नया फैक्ट पूछ लिया गया, तो आपको एक साथ कंपाइल करके दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो बिगिनर हैं, जो पहली बार तैयारी करेंगे, उनको जो डेली मॉड्यूल दिया जाएगा उसको आपको स्टडी करना है। अभी कैसे स्टडी करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, उसका भी एक छोटा सा ब्रीफ मैं दे दूंगा आगे के हिस्से में। अभी आप समझिए कि मॉड्यूल जो आएगा उसको स्टडी करना है। मॉड्यूल के साथ जो है मंथली करंट अफेयर जो दिया गया है जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का हमने दे दिया है, उसको मंथ वाइज आप थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते रहिए। और 2 पॉइंट जो बचते हैं 9 और 11 यानी कि रीजनिंग मैथ्स, उनकी डेली कुछ प्रैक्टिस आप करते रहिए। आप रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए 100 दिवस ये प्लान फॉलो करके हमारा देखिए, और आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को, नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो हाल में क्वेश्चंस आ रहे हैं GS के, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे और आपका स्कोर भी बनने लगेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे किसी भी नए पेपर को देखकर, अगर उसका सिलेबस आपके BEO सिलेबस से मैच खाता है तो पढ़ाई का पैटर्न आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस मतलब ये
सब्जेक्ट से जो 11 टॉपिक है उनमें से कैसे कैसे सवाल आए थे जो लास्ट टाइम पेपर कंडक्ट हुआ था 16 अगस्त 2020 में। ये देखना इसलिए जरूरी होता है कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, जब उससे आने ही 1-2 सवाल हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें पूरी ज़िंदगी बिता देनी है, या फिर हर पढ़ाई के दिन का आपको 2 घंटे आर्ट कल्चर में देना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसका वेटेज कम है। इन्वायरमेंट का सिलेबस ही कम है, तो उसको ऐसा नहीं कि आप दिन भर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट के लिए समझना जरूरी होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे करंट अफेयर बड़ा जरूरी टॉपिक है, 22 सवाल इसमें आए थे 120 में से। 120 में से मैंने आपको बताया 16 सवाल आप रीजनिंग मैथ्स के हटा दीजिए तो आप देखेंगे 104 में से 22 सवाल आए थे। तो बहुत बड़ा ये वेटेज आपका रहता है, और इतना ही दोबारा भी आने की संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है इस समय किसी भी जीएस के एग्जाम में जो कि यूपीपीएससी करा रहा है। विज्ञान में अगर आप देखें तो विज्ञान के 12 सवाल यहाँ पे आए थे, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। ज्योग्राफी का 15 सवालों का वेटेज था यहाँ पर। उसके बाद राज्य व्यवस्था का 9 सवाल यहाँ पे आए थे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपको बताया 16 प्रश्न आए थे इसमें, पॉइंट नंबर 9-11 से। पर्यावरण से इसमें 3 सवाल आए थे, 5 तक भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऐसे वैरी करेंगे। इकोनॉमी से आपके 6 सवाल आए थे, 3 यहाँ पर स्टैटिक इकोनॉमी के थे और 3 यहाँ पर रिसेंट करंट अफेयर से थे, जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, इन सब से। इतिहास में अगर हम बात कर लें तो इतिहास में जो है 7 प्रश्न आए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 9 प्रश्न आए थे। तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न कितने हो गए, 16 प्रश्न हो गए पूरे इतिहास से। यूपी स्पेशल से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, तो अच्छा खासा वेटेज था, 104 में से 12 सवाल। गवर्नमेंट स्कीम से यहाँ पर 1 सवाल आया था, ठीक है, एक ही आया था। लेकिन अब जो है अगर 100 अंकों का मतलब 100 क्वेश्चंस का अगर पेपर होता है कहीं भी, इवन अगर 50 का भी होता है, तो उस पर तो गवर्नमेंट स्कीम के सवाल आजकल यूपीपीएससी में देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार पैटर्न थोड़ा थोड़ा अपने आप को इवॉल्व करता है। आर्ट कल्चर से 1 सवाल आया था, लेकिन आर्ट कल्चर से अब 2 से 3 सवाल भी बन सकते हैं। विविध यानी मिसलेनियस के भाग से 7 प्रश्न आए थे इसमें। आपको प्रायोरिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट मैनेज करना है। जिस पॉइंट से कम प्रश्न थे तो जाहिर सी बात है उसका सिलेबस भी कम होगा, हमारे कंटेंट में नंबर ऑफ पेजेस भी उसके कम होंगे, तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करने में आपको आसानी होगी। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन पहले उससे देख लीजिए कि टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर 22 कराई जाएंगी आपको कमिटमेंट के हिसाब से। 11 टेस्ट सीरीज जो है सेक्शन वाइज होंगी, जो 11 पॉइंट सिलेबस के हैं, 50-50 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। और 11 फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी, जैसे 16 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था उसके हिसाब से 120 प्रश्न वाली है। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज 1 मई से शुरू होगी और फाइनली कंडक्ट होगी 22 मई को। अगर इससे पहले एग्जाम शेड्यूल हो जाता है, मान लीजिए एग्जाम जो है 15 मई को शेड्यूल हो गया, तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम डेट से हर हाल में 8-9 दिन पहले सारी कंप्लीट करा दी जाएगी, सेक्शन वाइज भी, फुल एंड टेस्ट भी, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। अब आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक बेसिक टाइम प्लान क्या रह सकता है यहाँ पर। जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे, जो लोग सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, वो किस तरीके से डेली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो 2 तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। जो लोग सब्जेक्ट वाइज मैनेज करेंगे, प्रायोरिटी वाइज अपना जो है टारगेट आप बना लीजिए। जैसे करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर को आप डेली जो है दे सकते हैं, करीब जो है 45 मिनट यहाँ पर डेली देना शुरू कर सकते हैं। फिर आप ज्योग्राफी को यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला था। ज्योग्राफी को आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं 50 मिनट करीब। फिर साइंस को आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं 40 मिनट, यहाँ पे काफ़ी होगा। फिर हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पर, और बड़ा भी होता है, तो हिस्ट्री को आप टाइम दे सकते हैं करीब 45 मिनट। अब डेली जो है 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं पढ़ने चाहिए, सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ने चाहिए। अब थंब रूल मत बनाइएगा कि डेली यही रहेगा। मान लीजिए आप एक दिन साइंस नहीं पढ़ते हैं, एक दिन उसमें एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं, छोटा सा पोर्शन है। एक दिन आप हिस्ट्री नहीं शामिल करते हैं, उसमें जो इकोनॉमी को शामिल कर लेते हैं 30 मिनट, वो छोटा सा पोर्शन है। इकोनॉमी स्टैटिक को शामिल कर लेते हैं, अभी तो बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स ग्रुप में नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से अपना पैटर्न बना सकते हैं। प्रैक्टिस, जैसे पेड क्विज हमने कई सारा कंटेंट ऑलरेडी उसमें अपलोड कर दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो पुराना बैकलॉग क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर 30 मिनट निकाल सकते हैं। आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। आप मिलते जुलते एग्जाम से संबंधित अगर पॉइंट है तो उसके PYQ लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। अगर कोई BO की तैयारी कर रहा है तो उसको RO या BO मतलब RO या UPPSC अपर के PYQ ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पेड क्विज का कंटेंट सफिशिएंट है उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराने के लिए। फिर भी 30 मिनट यहाँ पर रख लेते हैं। और एक बड़ा पोर्शन जो लोग इग्नोर करते हैं होता है रिवीजन। जितना आप पढ़ते जाएँ उसका थोड़ा थोड़ा एक भाग रोज ही आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवीजन को कम से कम आपको 50 मिनट देने चाहिए। रिवीजन जो है ये फिक्स नहीं होता। रिवीजन किसी दिन साइंस का रिवीजन हो सकता है, किसी दिन हिस्ट्री का रिवीजन हो सकता है, किसी दिन करंट अफेयर का रिवीजन हो सकता है, कोई दिन आप छोटी PDF जैसे स्कीम की PDF है, कमेटी की PDF है, उनका रिवीजन कर सकते हैं, मिसलेनियस का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ऑल एंड ऑल आपका 5 से 5.5 घंटे का टाइम प्लान यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं तो बहुत सरलता से आप देखेंगे कि आप कोर्स कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। सरलता इसमें होगी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको निरंतरता यहाँ पे बनाए रखनी है, जो कि बनाए रखना कठिन भी है और चैलेंजिंग भी है।
थंब रूल यहाँ पे नहीं है। आप इसमें अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में और टाइम देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस में आपको लगता है और टाइम देना चाहिए तो दे सकते हैं, अपनी जगह पर थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। टेंटेटिव प्लान है जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कई लोग हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस टाइम प्लान को आप खुद से फॉलो कर रहे हो वही आपका बेस्ट होता है, लेकिन कई लोग हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे, आप ये समझिए कि एक मॉड्यूल जो आपके ग्रुप में आएगा उसको कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ने के लिए, दोबारा रीरेड करने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी होगा 70 मिनट। 70 मिनट आपको एक मॉड्यूल को देना चाहिए जो आपको डेली आएगा ग्रुप में, ठीक है। देन आपको मंथली करंट अफेयर तैयार करना है। मंथली करंट अफेयर आपको तैयार करना है, उसके लिए आपको डेली 35 मिनट देने चाहिए। आप शुरुआत से कर सकते हैं, चाहे जनवरी से तैयार करिए चाहे पीछे जाते हुए तैयार करिए। आइदर वे दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, जो मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे। करंट अफेयर मैं तो कहता हूँ कि आपको 2023 से पीछे जाते हुए तैयार करना चाहिए। पहले आपको जनवरी 2023 का पढ़ना चाहिए, फिर दिसंबर का पढ़ना चाहिए, फिर पीछे जाते हुए आपको नवंबर का, अक्टूबर का, इस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, मैथ्स प्लस रीजनिंग। इसके लिए डेली प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हैं 35 मिनट, यहाँ पर ठीक रहेगा अभी के लिए। तो जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे उनके लिए रिवीजन का टाइम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। जितने जितने मॉड्यूल इकट्ठा होते जाएंगे आपको उसको कंप्लीट भी तो करना है। मान लीजिए आप 12वें मॉड्यूल पर हैं, आपको पिछले 5 मॉड्यूल हर हफ्ते रिवाइज करने ही करने चाहिए। रिवीजन में आपको डेली जो है 2 आवर यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल का कंटेंट इकट्ठा होता जाएगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर मैं मैथ्स रीजनिंग के लिए बताना भूल गया था, मैथ्स प्लस रीजनिंग की प्रिपरेशन भी आपको करनी है। इसके लिए आप 30 मिनट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ टेंटेटिव टाइम प्लान आप बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज मई में होनी है, अभी नहीं होनी है। उससे पहले आप काफ़ी हद तक कोर्स अपना कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर अच्छे से एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आएगी। तो इस तरीके से एक अच्छी तैयारी की दिशा आपकी बन सकती है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके के, इस लेवल के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। काफ़ी सालों से लोग इसकी तैयारी करते हैं। हालांकि फोकस तैयारी जो है 3-4 महीने की होती है, सिलेक्शन वाली तैयारी, लेकिन कई लोग पुराने लगे होते हैं तो उनसे कम्पीट करने के लिए आपको रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जो एक पोर्शन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी तैयारी की महत्वपूर्ण अवयवों का, वो है एक गाइडेंस वाला। गाइडेंस के लिए आप हमारे पास आ चुके हैं तो गाइडेंस से आप बेफिक्र रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की गाइडेंस में तमाम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और हमारा यही काम है, यही हमारा धर्म है एक तरीके से, कि अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोई पेड बैच या पेड ग्रुप या फिर कोई भी पेड इनिशिएटिव अगर रन करता है तो हमारा उद्देश्य रहता है कि मैक्सिमम लोग इसमें सिलेक्ट हों। हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है कि एटलीस्ट हर 4 में से एक बंदा जो है हमेशा सिलेक्ट हो। हम इस टारगेट को अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जनरली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स वाले ग्रुप में अगर 100 स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं तो 21 से 20% तक लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं। हाल के डेटा के हिसाब से पहले 19 लोग तक सिलेक्ट हो जा रहे थे। अब पिछले 1-2 वर्षों से हमारा डेटा जो है 25% को अभी तक नहीं टच कर पा रहा है। तो हर नए पेड ग्रुप के साथ हमारा भी उद्देश्य होता है कि हम अपने सिलेक्शन रेशियो को बढ़ाएं। तो सिलेक्शन रेशियो बढ़ाने के लिए हम अपने प्रयास बढ़ाते हैं, हम अपने पेड क्विज की क्वालिटी बढ़ाते हैं, हम अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। आपको अपने परिश्रम की क्वालिटी बढ़ाना है और तभी आपका सिलेक्शन इंश्योर हो पाएगा, ठीक है। हम कितना भी अच्छा मटेरियल दे दें, अगर आप उसको नहीं तैयार कर पा रहे हैं समय से, हम कितना भी अच्छा पेड क्विज करा दें, एकदम सवाल आपको ला के रख दें कि बस यही सवाल आ जाएगा पेड क्विज वाला, अगर आप उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो समझिए फिर वहाँ पे फिर स्टूडेंट की मिस्टेक होती है। फिर आप का इंटेंट पर शक होता है कई बार कि अगर इंटेंट ही नहीं सही है तो कैसे होगा। कितना भी अच्छा गाइडेंस मिल जाए, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, एडमिन का सपोर्ट मिल जाए, डाउट क्लियरेंस मिल जाए, लेकिन यहाँ पर पढ़ना हमेशा स्टूडेंट को ही होता है, क्योंकि वही स्टूडेंट जा करके OMR भरेगा, कोई उसके बदले नहीं जा सकता है। तो कितना भी अच्छा टाइम प्लान बन जाए, कितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल बन जाए, अगर आपने जो है इस टाइम प्लान के एग्जीक्यूशन में कोताही की तो फिर जो है कोई भी आपका संबल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सीरियस छात्रों के हमेशा साथ है। अभी से लेकर के ग्रुप चालू होने से लेकर डिस्कशन ग्रुप में जो लोग इनरोल हुए हैं अपने डाउट्स पूछना शुरू कर सकते हैं और आपके डाउट्स को एडमिन सॉल्व करेंगे। विदिन 6 आवर्स आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप दिन के समय पूछते हैं तो आपको 6 घंटे बिल्कुल वेट नहीं करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। विदिन 6 आवर का मतलब है किसी भी हाल में 6 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप रियल टाइम में पूछते हैं दिन के समय में तो तुरंत आपको एडमिन डाउट सॉल्व करके देते हैं। वैकेंसी कब आएगी, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, नेगेटिव बातें चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, कोविड के समय में जब लॉकडाउन लग गया था तो जो हमारे स्टूडेंट्स जो ढीले पड़ गए थे वो नहीं सिलेक्ट हो पाए थे। जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ाई कर रहे थे अपने घर में बैठ करके लॉकडाउन में, उनमें से मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हुए, पहले प्री में, फिर मेंस में और फिर हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आए। तो कई बार आपका जो कह सकते हैं इंटेंट का, आपके कैरेक्टर का भी यहाँ पर टेस्ट होता है इस तैयारी में कि आप कितना हद तक खुद को मेंटेन कर पाते हैं, खुद को नियंत्रण में रख पाते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर धैर्य ज़रूरी है, यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि जो भी गाइडेंस दिया जाए उसको पालन करें आप,
ठीक है, अनुशासन अगर आप पालेंगे तो एक ना एक दिन शासन भी पालेंगे, ये यहाँ पर आपको मोटिव बनाना चाहिए। बाकी नॉन पेड ग्रुप मेंबर्स, यानी कि अगर आप स्टडी मटेरियल लिए हुए हैं बीओ का हमारे साथ, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं और अगर आपको कोई डाउट होता है क्योंकि आपके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं होता है, आप ज्ञान सर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉइस मैसेज नहीं करना है, केवल टेक्स्ट मैसेज आपको भेजना है। टेक्स्ट मैसेज भेजने के बाद विदिन 24 आवर आपके डाउट का रिजोल्यूशन किया जाएगा। अगर आपका डाउट बीओ सिलेबस और हमारे कंटेंट से एसोसिएटेड है, कोई डाउट है आपको सिलेबस मतलब ये हमारे कंटेंट से एसोसिएटेड कोई डाउट है, कंटेंट में लिखे हुए फैक्ट से एसोसिएटेड कोई डाउट आ रहा है आपका, आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, टेस्ट सीरीज के सवाल में कोई शंका है, पेड क्विज के सवाल में आपको सवाल गलत लग रहा है, गलत प्रतीत हो रहा है, या फिर आपने कोई कुछ अलग इन्फॉर्मेशन कहीं पढ़ी है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि आप पेड ग्रुप में होने चाहिए, आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट का, तो आपके जवाब मतलब आपका जो डाउट है तुरंत सॉल्व किया जाएगा। बाकी जो लोग डिस्कशन ग्रुप में हैं उनको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज नहीं करना है। आपके डिस्कशन ग्रुप में एडमिन का पूरा पैनल होता है, वो आपके डाउट्स का रिजोल्यूशन करेगा अब से। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वीडियो खत्म होता है। आई होप मैंने सारे जरूरी डाउट्स यहाँ पर ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिए हैं। अब पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि है वीडियो नंबर 2।